चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो दे रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो दिया था, अगर आपको याद हो, बिफोर 20 डेज अराउंड, जिसमें मैंने आपको बताया था साइबर अटैक्स के बारे में। आपको याद होगा, शुरू में बस 1 मिनट का क्लिप सुनवा देते हैं आपको और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा गया था और उसके रिजल्ट्स हमारे पास तुरंत क्या आए। चलिए पहले सुन लेते हैं। डेट भी बता देता हूं, ये 17 अप्रैल का है, 17 अप्रैल 2021। इसका मतलब अभी 1 महीना नहीं हुआ है जब मैंने ये आपको मैंने बताया था। जब मैं प्रोफेसी कोई करता हूं तो उसके तुरंत बाद कुछ ना कुछ घटनाएं उसी से संबंधित घटित होती हैं। तो जरा सुन लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था? हम बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि साइबर अटैक्स बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। बड़े बड़े जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर्स हैं, उनमें इस तरह के साइबर अटैक्स होने वाले हैं। केवल हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में बहुत बढ़ने वाले हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण कंट्रीज हिस्सा लेने वाले हैं, उनके नाम एक बार फिर वही आ रहे हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं। चाइना इसमें टॉप पे है। चाइना के साथ साथ इजराइल, यूके, अमेरिका और रूस। मुख्यतः ये देश जो है वो साइबर अटैक्स करेंगे और चाइना के अटैक्स जो होंगे वो काफी खतरनाक किस्म के होने वाले हैं। इसमें न केवल अमेरिका, इंडिया, बल्कि कुछ और देश भी पूरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। सबसे पहले अमेरिका का नाम, न केवल अमेरिका, इंडिया, कई और देश प्रभावित होने वाले हैं। आप देख लीजिए, अप्रैल 10 और अप्रैल 17 और आज है अप्रैल 11। इसका मतलब यह है कि 1 महीना नहीं हुआ। अमेरिका में आपने देखा एक बहुत ही भयंकर आक्रमण हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, जिससे वहां की ऑयल, जिसको जहां से सप्लाई होता है, पूरी की पूरी व्यवस्था वो एकदम चरमरा गई है। वहां की परिस्थितियां एक तरह से इमरजेंसी की तरह हैं, क्योंकि जो वहां पर फंक्शनिंग होती है वो पूरी तरह से, हमने बताया था आपको कि एक तरह से कंप्यूटराइज्ड है। और जब साइबर अटैक्स होते हैं तो पूरा का पूरा व्यवस्था को चौपट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको अभूतपूर्व घटनाएं देता हूं, यूनिक इवेंट्स देता हूं जो भविष्य में घटने वाली होती हैं, और वो घटनाएं किसी न किसी रूप में आप देखते होंगे कि घटित होती पाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए। चलिए, अब क्या है कि साइबर अटैक शुरू, मैंने बताया था, बहुत लार्ज स्केल पे होने वाले हैं। अमेरिका सबसे पहले टारगेट बनाए। इसी वीडियो में मैंने यह भी बोला है कि इन साइबर अटैक्स के बारे में निर्धारित कर पाना मुश्किल होता है, जिम्मेदारी फिक्स करना मुश्किल होता है कि आखिर ये किए तो किए किसने, और इसीलिए हमेशा एक संदेह बना रहता है। हालांकि पता चलता है कि ये साइबर अटैक्स करने वाले कौन लोग हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि ये यहीं से हुआ है। तो अमेरिका प्रभावित हुआ है बुरी तरह से। आप देख रहे होंगे पिछले 3 दिन से लगातार न्यूज आ रहे हैं कि वहां पर एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन हो गई है। और ये केवल अमेरिका में नहीं, ये कई जगह होने वाले हैं अटैक्स। आप ध्यान रखिए, ये साइबर अटैक्स के द्वारा जो पावर प्लांट्स हैं, जो आपके रिफाइनरीज हैं, जो हमारे बड़े बड़े डैम्स जहां से सप्लाई होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, एटॉमिक एनर्जी, बड़े बड़े जो स्पेस टेक्नोलॉजी संबंधित हैं, फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित हैं, जिसमें ये वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन वगैरह बनाई जा रहे हैं आजकल, इन सब जगह पे आप देखेंगे कि इस तरह के अटैक्स अब बढ़ रहे हैं। ये सब एक फेज्ड वे में है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही कर दिया अचानक। ये सब कुछ निर्धारित है, कब किस समय क्या किया जाएगा,
किस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जाएगा, किस तरह लोगों में केओस फैलाया जाएगा, कौन से देश को कितना प्रभावित किया जाएगा, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है और वेल प्लान्ड है। ध्यान रखिए, मैं आपको आगे और भी वीडियोस देने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये फेस्ड वे में आगे 2029 तक अलग अलग तरह से एग्जीक्यूट किया जाना है इन कार्रवाइयों को। और उनको ऐसा नहीं है कि ये आज हमने प्रोग्राम बनाया और कल शुरू कर दिया, नहीं, ये एक विश्व लीडर बनने का एक प्रोग्राम चल रहा है और वो छल कपट इस तरह की सभी स्ट्रेटजीज को अपना के आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। कोरोना के रूप में वो आ चुका है, वो मैं आपको आगे कोरोना के बारे में और भी बताऊंगा डिटेल्स। कोरोना को अभी नहीं लाना है इसमें केवल मुझे बताना है साइबर अटैक्स के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया था 17 अप्रैल 2021 को। तो फ्रेंड्स तैयार रहिए, अभी इस तरह के और अटैक्स होने वाले हैं। इंडिया भी नहीं बचेगा उससे, इंडिया में भी कई इस तरह के अटैक्स होंगे, अमेरिका में होंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे देश हैं जो उन अटैक्स की भरपाई नहीं कर पाएंगे, उन पर भी ये अटैक्स होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें प्रभावित होगा, इसमें जापान में भी होगा, इसमें कई ऐसे देश हैं जिनको बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। और ये सब एक पृष्ठभूमि बन रही है, एक पृष्ठभूमि एक बड़े संघर्ष की, एक बड़े युद्ध की, जो एक निश्चित समय पर जरूर होगा, उसको टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि घटनाक्रम इसी तरह से धीरे धीरे एग्रीवेट होंगी, परिस्थितियां बिगड़ेंगी और तब वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि किसी की इकोनॉमी को आप सत्यानाश करके, उसका नाश करके और अपनी अगर वृद्धि चाहते हैं तो यह आपकी बेवकूफ़ी है। कोई जरूर आपको इसका ऐसा रिस्पॉन्स देगा जिसको आप फिर सहन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो फिर मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं, आपको मैं लगातार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वीडियोस देने जा रहा हूं, तो आप जुड़े रहिए। और चलते चलते फिर एक बार आपसे वही अपील करूंगा कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन का बटन है घंटी, उसको भी पुश कर दीजिए, सो दैट जैसे ही हमारा वीडियो कोई यहां से अपलोड होता है आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। और जुड़ जाइए इस चैनल से, इसके स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इस पर मैं आपको महत्वपूर्ण वीडियोस देने का प्रयास करता हूं, जो कि आगे भी जारी रहेगा। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।